नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में पंजाब, सिंध, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसी सभ्यता का ये जगह था। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा 1922 में किया गया था। तथा यह भी बता दें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो है संसद का भाग होता है, क्योंकि संसद जो है 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। और आपको बताते हैं कि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन में 50 दिन, 100 दिन, 120 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और आपको बता दें कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम कहाँ होता है। तो ऑप्शन में पृथ्वी के ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, चंद्रमा पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान जो है न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। और कल आपको बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। और चंद्रमा पर जो है पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 भाग होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन में वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 रुपये के जो है नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आपको बता दें कि भारत में जो भी करेंसी है, चाहे 1 रुपया से लेकर 2000 तक का नोट, सभी जो है आरबीआई छापता है। मगर जो है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। और अभी आपको बता दें कि आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन में रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, कोलंबस, इनमें से सभी। तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। और आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसन ने किया था और अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो ऑप्शन में अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो देखिए सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में आपको अशोक जी का स्तंभ है, यानी सम्राट अशोक का है। और आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में खादर, बांगर, रेगुड़ मिट्टी, लावा मिट्टी। तो देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या सब है, तो रेगुड़ मिट्टी भी है और लावा मिट्टी भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन में राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए पुष्कर झील जो है किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, वुलर झील हो गया या डल झील हो गया, यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लोनार झील आपको महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 ही होगा, ठीक है। और 7 से यदि कम होगा तो वो अम्लीय मान होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय मान होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांप किस वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन में उभयचर वर्ग में, सरीसृप वर्ग में, स्तनी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सांप जो है किस वर्ग में आते हैं, तो सांप आपको सरीसृप वर्ग में आते हैं। उसके बाद देखिए मेढक जो है उभयचर वर्ग में आते हैं और हम मानव लोग जो है स्तनी वर्ग में आते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में फूल की कली, पत्तियों से, बीज से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है और कपास भी आपको बीज से ही प्राप्त होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए लौंग जो है आपको फूल की कली से प्राप्त होता है और चाय जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यह नोट्स हम जो पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब मात्र हम 49, आप सही सुने कि 49 रुपये में दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे फोन पे भी नंबर है। आप इस नंबर पे मात्र 49 रुपये पेमेंट करके मेरा सभी नोट्स लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरा नोट्स बहुत ही बेहतर है। और देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप लोग कहीं से भी चूक नहीं कीजिए और मेरा नोट्स मात्र आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, यानी 10 से 12 घंटा में पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट और शॉर्ट बनाया गया है, तो आप लोग जरूर लीजिए। और अभी जो भी लेंगे उनको हम एक्स्ट्रा ऑफर के साथ जो है सीटेट का पूरा नोट्स भी हम दे देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन में पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, वायु में। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति जो है जल में हुआ था और आपको बता दें कि मानव का खोज जो है अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन में 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड। तो देखिए राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकेंड का समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में जो है 65 सेकेंड का समय लगता है। और राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। और इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो ऑप्शन में हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है और भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 में क्या है? तो ऑप्शन में मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखिए संविधान के जो भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है संविधान के भाग 1 में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह का संबंध है? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारडोली सत्याग्रह का संबंध जो है सरदार पटेल से है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है यही बारडोली सत्याग्रह के समय वहाँ की महिलाओं ने उन्हें दिया था। अब देखिए महात्मा गांधी जो है आपको चंपारण आंदोलन हो गया या असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इन सब से संबंधित है। उसके बाद देखिए भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो विनोबा भावे संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें से सभी। तो देखिए विटामिन जो है कौन कौन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, डी, ई के यानी एडिक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यानी आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई यह सभी आपको वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो देखिए 7 टापुओं का शहर जो है मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है और वो छोटा छोटा 7 टापुओं पर बसा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए भारत का जो है पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। IT सिटी या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भारत का? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का जो है बोस्टन, अहमदाबाद को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन रोग होता है? तो ऑप्शन में चेचक, एड्स, मधुमेह, टाइफाइड। तो देखिए दूषित जल पीने से कौन रोग होता है? तो टाइफाइड होता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। आपको बता दें कि चेचक और एड्स आपको वायरस के कारण होता है और मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का पहला
खुला विश्वविद्यालय कौन है? तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। और भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक ना। और पटना विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह शब्द किनके थे? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह शब्द किसके थे? तो यह शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक के थे। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? तो राष्ट्रपिता या बापू। उसके बाद देखिए भगत सिंह को जो है शहीद आजम कहा जाता है। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में 1920, 1930, 1942, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो 1942 में प्रारंभ किया गया था। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, और दांडी यात्रा हो गया या सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में शुरू हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन में 1764, 1905, 1906, 1909। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां के नेतृत्व में ढाका में जो है 1906 में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, या स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था, और मार्लो मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो ऑप्शन में मेघालय, मध्य प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो मेघालय में रहती है। मेघालय में और कौन रहती है? तो देखिए खासी हो गया, जयंतिया हो गया, यह दोनों आपको जो है मेघालय में रहती है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति निवास करती है, और लेप्चा आपको सिक्किम में निवास करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन में झेलम, अलकनंदा, सरयू, ताप्ती। तो इसमें देखिए कोलकाता जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आप कर लीजिएगा हुगली नदी, ठीक है। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आपको बता दें कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, बद्रीनाथ, अलकनंदा और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से सभी। तो देखिए भारत में जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का एक मुखौटा है देश में। और आपको बता दें कि संसद जो है 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो ऑप्शन में राकेश शर्मा, रवीन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। और प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो कल्पना चावला थी, जो कि अमेरिका मुल्क की थी। उसके बाद देखिए किस भारतीय को जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो भी पुरुष में, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुष में आपको गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपको टार्टिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए आपको मक्खन में जो है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो ऑप्शन में नालंदा, नवादा, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल मंदिर जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। और नालंदा में भी कहा तो पावापुरी में स्थित है। अब आपको बता दें कि ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में स्थित है, और काम्बर जिला आपको जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, केरल। तो देखिए भारत में जो है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और यदि प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, यानी अनाज उत्पादन में। उसके बाद देखिए चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम है, और मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन में पुर्तगाल, अमेरिका, चीन, जापान। तो देखिए वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल को रहने वाला था। आपको बता दें कि वास्को डी गामा जो है भारत 20 मई 1498 को आया था, और भारत में जो है खैनी लाने का श्रेय जो है पुर्तगाली को ही जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में लाइकोपिन, केरोटीन, कुरकुमिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाजर का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो केरोटीन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग ये जो लाइकोपिन के कारण होता है। और आपको बता दें कि हल्दी का जो है पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है। तो ऑप्शन में बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल। तो देखिए सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है, तो केरल है। और सर्वाधिक जो है अशिक्षित राज्य कौन है, तो बिहार है, अपना प्यारा बिहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन है। तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी। तो देखिए बिहार की जो है दूसरी राजकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। और बिहार की पहली राजकीय भाषा हिंदी है। और आपको बता दें कि मैथिली को जो है बिहार में राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। मगर संविधान में इसको जो है देश भाषा का जो दर्जा मिला हुआ है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में लाइकोपिन, केरोटीन, कुरकुमिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाजर का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो केरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है। तो ऑप्शन में बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल। तो देखिए सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है, तो केरल है। और सर्वाधिक अशिक्षित राज्य कौन है, तो आप लोग सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन है। तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी। तो देखिए बिहार की जो है दूसरी राजकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। और बिहार की पहली राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। और देखिए मैथिली को जो है बिहार में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा बोला जाता है। और बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा मैथिली भाषा बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है। तो ऑप्शन में मीथेन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि गैस सिलेंडर यानी जो एलपीजी गैस होता है या सिगरेट लाइटर होता है, उसका जो है मुख्य घटक कौन होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, रोम। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 25 जनवरी, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। जल दिवस आपको जो है यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, हड्डी, इनमें से सभी। तो देखिए निम्न में कौन संयोजी ऊतक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो इंदिरा गांधी ले लीजिए और आपको ले लीजिए मदर टेरेसा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से एक है। एक को जो है पहली भारतीय महिला है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। और एक महिला है जो आपको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। एक को जो है आपको उसके सही काम के लिए दिया गया और एक महिला जो है खुद अपने आप ले ली थी, ठीक है। तो आप लोग को जो सही उत्तर लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए अंतिम समय की तैयारी के लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जितने भी बिहार बीएड वाला वीडियो है वो सभी आप लोग देख लीजिए। और उस प्ले लिस्ट का जो है लिंक हम आपको क्या करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम ग्रुप में भेज देंगे। साथ ही आपको जो है आज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में उस लिंक को दे के हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।